इस वक्त हम आईएलबीएस में हैं और हमारे साथ एक पेशेंट हैं जो एक्यूट लीवर फेल्योर की शिकायत लिए हुए यहाँ पर एडमिट हुए थे और उनका परिवार भी हमारे साथ है। अब ये मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गए हैं, सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं और आपसे समझना चाहेंगे हाँ जी। कितनी मुश्किल लग रही थी? हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी जब हमने इसकी हालत देखी थी। यहाँ आए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, हमें लग नहीं रहा था कि इसमें जान है। लेकिन जब यहाँ आए, मैडम ने पूरा सपोर्ट किया और राखी मैडम को तो मैं इसका पेरेंट्स ही मानती हूँ कि कोई ऐसा कर नहीं सकता, जितना इन्होंने किया है। पूरी टीम के लिए मैं बहुत दिल से धन्यवादी हूँ। शब्द नहीं है मैडम मेरे पास आपके लिए। और सबने बहुत सहयोग किया और आज ये हमारे सामने है। दूसरा जन्म इसका हुआ है सर। और पैसे भी आप लोगों के माफ़ हो गए। हाँ जी, पैसों की तो बहुत ज़्यादा समस्या थी। आजकल तो रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाते हैं। कोई बीमारी पे लगाने के लिए लोन भी नहीं देता है। तो जितना हो सका हमने किया, लेकिन हमसे ज़्यादा आईएलबीएस वालों ने किया, मैडम की टीम ने किया और मैनेजमेंट ने कितने किया। पैसे माफ़ हो गए मैम आपके? हमारे 18 लाख के आसपास हुए हैं सर। माफ़। हाँ जी। अब आप ठीक फ़ील कर रहे हैं? बिल्कुल ओके सर, फर्स्ट क्लास। डॉक्टर राखी हमारे साथ हैं, जो प्रोफ़ेसर हैं आईएलबीएस में। डिपार्टमेंट आप ही बता दीजिए नाम। डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी हेपेटोलॉजी। यहाँ एंड पे अंदर अगर आप आएँ हाँ मैम। जी। थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि केस कितना कॉम्प्लिकेटेड था और इस केस के ज़रिए सोसाइटी को क्या संदेश? इस केस में हम लोग के पास बहुत कम चांस था कि हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं हमारे पास जब भी इस तरह का कोई भी केस आता है। तो ऐसे पेशेंट्स का, क्योंकि अंदर से लिवर हेल्दी होता है, इस बच्चे को हेपेटाइटिस ए वायरस ने अटैक किया था लिवर पे और इसकी वजह से इसका सडनली लिवर फेल हो गया था। तो इस कंडीशन में कुछ क्राइटेरिया होते हैं और लिवर का साइज नाप के, जैसे इसका लिवर बहुत श्रिंक हो गया था, सीटी में जो हम लोग ने देखा सिर्फ मात्र 750 या 800 ग्राम्स का रह गया था। और सारे स्कोर्स के मुताबिक ये था कि इसको ट्रांसप्लांट चाहिए 48 आवर्स में, नहीं तो डिट्योरेशन हो जाता है और ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाता है, जान पे आ जाती। तो फैमिली बहुत परेशान थी, बट हमारी टीम लगी थी कि ट्रांसप्लांट तक इसको, हमें इसके सिस्टम्स को जारी रखना है। जो ब्रेन में एक कॉम्प्लिकेशन होता है सेरेब्रल एडिमा, उसका मैनेजमेंट बहुत टफ होता है ऐसे पेशेंट्स में, इन्फेक्शन मैनेजमेंट, ये सारा हमारा था कि इनको ट्रांसप्लांट तक, जब तक इनको डोनर घर में ये ढूंढ रहे होते हैं पेशेंट्स के फैमिली के ऊपर, तो मतलब जैसा आ जाता है कि यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट दे गो थ्रू। और ट्रांसप्लांट इतना आसान नहीं है, डोनर्स रिजेक्ट पे रिजेक्ट हो जाते हैं, जैसा ये कह रहे हैं कोई आता नहीं है सामने कि कौन लिवर डोनेट करेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो उसमें मतलब व्हाट वी वर ट्राइंग वाज कि इनको ट्रांसप्लांट तक हम ठीक रखें, लेकिन उसमें जो हम लोग को मिला, इनका लिवर रीजनरेट करने लगा। एंड देन ही फॉट द बैटल। आफ्टर इनका लिवर रीजनरेट किया, सेकेंड फेज में इनको इन्फेक्शंस हुए। एक लंग की सबसे खतरनाक बीमारी हो जाती है एआरडीएस, इसके लंग से इतना ब्लीडिंग हुआ, एल्वेलर हेमरेज, मतलब हमें उल्टा करके वेंटिलेट करना पड़ गया था एक टाइम पे इसको। तो मतलब वहां से पेशेंट को निकालना हमारे लिए भी लाइक इट वाज, वी सेलिब्रेटेड इन आवर आईसीयू आल्सो। लीवर की बात आती है तो आईएलबीएस की बात ज़रूर आती है। हाँ जी। लेकिन ऐसे कितने केसेज़ आप देख पाते होंगे जो इस तरीके की रिकवरी हाँ, हो तो पाती है? दूसरा मैसेज मैं जो देना चाहूंगी, व्हाट वी आर सीइंग नाउ इज हेपेटाइटिस ए वायरस। जो पहले था उसका कॉन्सेप्ट था कि बचपन में ही वायरस हो जाता था बच्चों में और उसके लिए वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। 90% हमारी सेल्फ इम्यूनाइज थी, आप भी मैं भी, हम लोग ने वैक्सीन नहीं लगाए, जबकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। लेकिन अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं बच्चों में, इसी के उम्र के बच्चों में हेपेटाइटिस ए अलग अलग तरह से, ना कि वो लिवर को बल्कि खतरनाक रूप से किडनीज, लंग्स, डिफरेंट ऑर्गन्स को अटैक करके आता है। और इन लोगों, मतलब इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अभी सारे ही जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो दे शुड नाउ चेक हेपेटाइटिस ए ऑल्सो, आईजीजी टाइटर करना चाहिए, और अगर नहीं है तो दे शुड गेट वैक्सीनेटेड टू, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर इन अ लिवर केयर रादर दैन ट्रीटिंग। आप एक खुशी भी महसूस कर रही हैं, ऐसे कितने केसेज़ मैम हम अपने दर्शकों को भी आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं? चांस की बात है, जब ये तरुण एडमिटेड था तो उसको पर हम लोग ने साथ में फोटो भी खिंचाई, हमारे पास शेयर होगी तो। एक और बच्चा इसी की उम्र का, उसका हार्ट फेल हो गया था, लंग्स फेल हो गया था, किडनीज फेल हो गए थे, लिवर बिलिरुबिन सिर्फ 4 था, बट उसके हेपेटाइटिस ए वायरस ने ये 3 अंग अटैक किए थे, फेल थे। एआरडीएस उसको भी ऐसे ही था,
और ये दोनों ही डिस्चार्ज ऑलमोस्ट सेम टाइम पे होके गए और ये हैं। प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए आपने ये मुमकिन कर दिया। प्लाज्मा एक्सचेंज और उसके साथ हम लोग CRRT यूज़ करते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं ये पेशेंट मैनेज करना, बट यस हमारी टीम इसमें अब काफ़ी, वी हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ सेविंग मेनी डिफ़िकल्ट केसेस। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने थैंक के यू लिए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।